आज आज का 10 VBI MCQ क्वेश्चन हिंदी का। पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितनी कितनी बोलियां हैं? हमने क्या कहा? बोलियां, यानी बोलियां कहो या बोली कहो, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां है? क्या लगता है? बिना ऑप्शन के कोई बता सकता है? 18। क्या बात है, अच्छी बात है। तो अगर मान लो ऑप्शन ये 15, 16, 17, 18, तो देखो 18 हम मार के चल रहे हैं। अभी वर्तमान समय 18 ही चल रहा है, कहीं कहीं लेकिन 17 भी मिल जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम 18 लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन इसी से, हिंदी भाषा में कितनी कितनी उपभाषा है? उपभाषा। अब कहोगे उपभाषा क्या होता है, तो पढ़े हो ना, उपभाषा क्या होता है? उपभाषा देखो, सबसे पहले तो बोली आता है, बोली अपना क्षेत्र विस्तार करता है तो इसका क्षेत्र और बढ़ जाता है, तो बी बोली हो जाता है ना? हाँ, बोली, पहले बोली फिर बी भाषा, बी भाषा के बाद अपना और क्षेत्र विस्तार करता है तो क्या हो जाता है? उपभाषा, और उपभाषा के बाद अपना और क्षेत्र विस्तार करता है तो बन जाता है भाषा, या इसी को बोलेंगे मानक भाषा, है? ये क्षेत्र विस्तार होते जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात है, बोली भी एक प्रकार का भाषा है, बोली भी एक प्रकार का भाषा है, किंतु इसका क्षेत्र जो होता है, बोलने वाले लोगों की संख्या होता है वो बहुत कम होता है, इसमें कोई लिखित साहित्य नहीं मिलता है ना, और इसका एरिया बढ़ते चला जाता है, और यहां तक हम पहुंचते पहुंचते क्या पाते हैं? एक मानक व्याकरण होगा, उसमें साहित्य रचनाएं बहुत सारी होंगी, तब जाकर वो एक भाषा का दर्जा उसको दिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसकी बात हम कर रहे हैं, और किसकी में? हिंदी की। हिंदी में कितने उपभाषा हैं? तो ध्यान देने वाली बात है, मान लो अब ऑप्शन हमने बनाया 4, 5, 6 और 7, तो क्या लेंगे? बी। तो आंसर सही है। तो हिंदी में कितनी उपभाषा है? अच्छा देखो, तुम लोग को जल्दी क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि तुम लोग ये क्लास छोड़े हो, मतलब लेट से जब ज्वाइन किए हो, तो हो सकता है आप इस सारे वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे, मैंने क्रम से ही, ये तो मेरे ख्याल से इसका टाइटल ही यही है कि हिंदी भाषा की 5 बोलियां, 5 भाषाएं, 5 उपभाषा और 18 बोलियां, ये टाइटल ही है। तो अब इसको देख लें एक बार, ठीक है? कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा की स्थिति भारत में क्या है? भारत में क्या है? क्वेश्चन क्या है? हिंदी भाषा की स्थिति, है ना, पोजीशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन इंडिया क्या है? हिंदी भाषा की स्थिति भारत में क्या है? तो ये कहा गया कि ये राष्ट्रभाषा है। ऑप्शन है राष्ट्रभाषा। क्या इसका पोजीशन राष्ट्रभाषा है? ऑप्शन दिया गया ये राजभाषा है, राजभाषा। आगे दिया गया कि ये एक हिंदी भाषा, राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा, और दोनों लेते हैं, और ये सी और ये डी हो गया, इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है? हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हिंदी भाषा की स्थिति भारत में राजभाषा की है, न कि राष्ट्रभाषा की। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 351 नहीं, 343। देखो हमारे जो संविधान है, मूल संविधान, उसमें हम क्या देखते हैं? 343 से लेकर 351, मतलब वर्तमान संविधान में भी 343 से 351 तक ही मतलब लैंग्वेज का चर्चा है ना? किसका चर्चा है? भाषाएं का। ये कौन सा है? 17 भाग है, 17वां भाग है ना? कौन सा भाग है? 17वां। और ये अनुसूचियां कौन सा है? 8 अनुसूची, और 8 अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? 22। और ये भाग 17 8वीं अनुसूची, अनुच्छेद 343 से 351 तक मिलता है। अनुच्छेद 343 में लिखा गया है कि ये कब लिखा गया था? 14 सितंबर 1949 को, है ना? और कहा गया कि हिंदी भारत की राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी, है ना? तो राजभाषा बताया गया। क्या बताया गया? राजभाषा। और किस दिन बताया गया? 14 सितंबर को। इसलिए हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये कारण है। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। क्या? 10 जनवरी को। ये क्यों हुआ? क्योंकि
अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 जनवरी से लेकर 14 जनवरी के बीच। कब हुआ था? इतना ध्यान रखो कि 10 जनवरी को हुआ था, ठीक। शुरुआत हमने 10 जनवरी को किया था, हमारे देश में ही इसका मॉरिशस का जो वहाँ के व्यक्ति थे, राष्ट्रपति शायद थे, राष्ट्रपति थे, उसके लिए अध्यक्ष का प्रयोग होता है, तो अध्यक्षता उन्होंने किया था, हमारे देश में इसका हुआ था, ठीक। 1975 कहाँ हुआ था? नागपुर। अब देखो ये ध्यान रखना है कि प्रथम हिंदी सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन नागपुर में 10 जनवरी से लेकर 14 जनवरी 1975 में हुआ था। और चूंकि 10 जनवरी को स्टार्ट हुआ था तो इसलिए हम मनाते हैं इंटरनेशनल, है ना, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और ये कौन सा है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है। क्या है यहाँ? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो ध्यान रखना है, अनुच्छेद 43 में ये बातें लिखी गई इसलिए, और ये अंतर्राष्ट्रीय इसलिए बोलते हैं। तो हिंदी भाषा की स्थिति भारत में क्या है? एक राजभाषा की है। और 351 में क्या है? भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी, कर्तव्य होगी कि वो हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करेगा, वो बढ़ाएगा, ठीक है, यही है ना। और इस पे एक क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 351 से जब ये कोई पढ़ता है तो ये जरूर आता ही है कि भारत सरकार ने, दक्षिण भारत में आपको पता है ना इंग्लिश बोला जाता है, हिंदी तो बहुत कम है, आपको पता है। मैंने एक बार आपको बताया था कि महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन का नाम हिंदी में लिख दिया गया था, तो सारे लोग इकट्ठा होकर फाड़ दिए थे पोस्टर, मतलब हिंदी का इतना विरोध करते हैं, विरोध ही विरोध है ना। तो इस वजह से जरूरत है कि हमारे अपने ही देश में कोई राजभाषा को इतना मैंने बुरा नजर से अगर देखे तो जरूरत है कि हम उसको प्रोत्साहित करें। तो इसलिए आपको बताना है कि भारत के किस शहर में केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, जो भारत सरकार अपना हिंदी प्रचार करने के लिए मुख्यालय बनाई है, तो जगह का नाम बताना है, कौन से शहर में भारत सरकार ने, किस शहर में ऐसा व्यवस्था किया है ना, बताओ जल्दी। तो कुछ लोग के मन में आ रहा है चेन्नई, आ रहा है, नहीं आ रहा है? देखो इसमें एक क्वेश्चन भी ये मैंने आपको करवाया था, जब पहले वाले आप देखोगे ना तो आपको मिल जाएगा ये। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संघ, नाम क्या है? संस्था का नाम क्या है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? हैदराबाद, चेन्नई, बंगलोर और मैसूर। ऑप्शन चुनना है चेन्नई। और नाम क्या ध्यान रखना है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संघ। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संघ का मुख्यालय कहां है? मतलब दक्षिण भारत में हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यालय बनाया गया है, और उसका नाम क्या रखा गया है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संघ। उसका मुख्यालय कहां पे है? चेन्नई में। याद रहेगा, बहुत जरूरी है, याद तो रखना पड़ेगा भाई। तो ये हम लोग चौथा क्वेश्चन मान सकते हैं। तो अब लेते हैं पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे? हाँ, ऐसा कोई ना समझे कि तीसरा के बाद पांचवा कैसे आएगा, हम लोगों ने ऐसे ही एक पढ़ लिया था इसलिए। हालांकि इसमें तो कितना क्वेश्चन बन सकता है ना, बन सकता है कि नहीं? चलो पांचवा लेते हैं। पांचवा ऐसा लिखा गया है, रामायण। रामायण किस भाषा में और किसने लिखा था? रामायण किस भाषा में किसने लिखा था? ऑप्शन देखो, तो पहले भाषा आया है ना, तो भाषा लिखेंगे। तो हमने लिखा यहां पर अपभ्रंश वेद व्यास, ठीक है। बी में कह रहे हैं संस्कृत वेद व्यास, ठीक है। अब यहां पे है अपभ्रंश वाल्मीकि, ठीक। और डी में ऑप्शन दिया गया है संस्कृत वाल्मीकि। क्या लगता है सबसे सुटेबल? सी न तो डी, ऐसा लग रहा है तुमको? नहीं लगने से, अब दोनों, चलो दोनों में से कोई तो छूटा पड़ेगा ना, तो एक बताओ कौन ज्यादा पॉसिबिलिटी, क्या लग रहा है? बताओ जल्दी। अच्छा, तुम्हें मन में कभी कभी नहीं आ रहा कि हम पहले से पढ़ते तो अच्छा रहता जब क्लास स्टार्ट हुआ था? तो जो नहीं बताया उसकी दोष है तुम है ना, डी लग रहा है? हाँ तो एकदम सही है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। रामायण किस भाषा में और किसने लिखा था? तो वेद व्यास तो महाभारत लिखे थे, और ये किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत में। और यहाँ अगर मैं कहना चाहूँ
तो लौकिक संस्कृत में या वैदिक संस्कृत में? तो ध्यान रखना लौकिक संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। और वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना की गई है, ठीक। वैदिक संस्कृत में किसकी रचना हुई है? वेदों की रचना हुई है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ये 5 चीजों का रिवाइज करिए और बहुत जो फैक्ट्स दिया गया है उसको भी ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस, इस तरह से ये क्वेश्चन आपको बनाया जा सकता है। संविधान में कब इसको रखा गया, आप अगर इसको पूरा कंप्लीट जानना चाहते हैं तो इस पे, इस चैनल पर वीडियो है, शुरू से देखना शुरू कीजिए और धीरे धीरे एक एक करके देखिएगा तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब के पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।